छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को क्या भारत की परीक्षा व्यवस्था भरोसे के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है? कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा माफियाओं पर कसा शिकंजा? एक छात्र वर्षों तक दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाए, अगर मेहनत की जगह पैसे और माफियाओं का खेल शुरू हो जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? युवाओं का, उनके सपनों का और देश की परीक्षा व्यवस्था पर लोगों के भरोसे का। पिछले कुछ वर्षों में देश में नीट विवाद, विभिन्न राज्यों में शिक्षक भर्ती, इंजीनियर भर्ती और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप देखे। लेकिन इसी दौरान एक राज्य लगातार ये दावा करता रहा कि उसने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, और उस अभियान की कमान संभाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आगे जानेंगे कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव पर जोर दिया और क्या उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। देश में हर साल करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन कई राज्यों में बार बार सामने आए पेपर लीक के मामलों ने युवाओं का विश्वास कमजोर कर दिया। नीट विवाद, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती, इंजीनियर भर्ती और दूसरी सरकारी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों ने ये सवाल खड़ा किया कि आखिर परीक्षा माफिया इतने मजबूत कैसे हो गए। योगी आदित्यनाथ की अगर हम रणनीति के बारे में चर्चा करें, तो उत्तर प्रदेश भी कभी नकल और पेपर लीक की घटनाओं से जूझता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद बार बार साफ कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परीक्षा प्रणाली को तकनीकी से जोड़ने की शुरुआत हुई। सरकार ने परीक्षा सुरक्षा को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का भी विषय माना। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई देखने को मिली। साथ ही आपको जानकारी दे दूं, अगर हम बात करें तकनीकी बनी सबसे बड़ी हथियार क्या, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। प्रश्न पत्रों की जीपीएस ट्रैकिंग हुई, डबल लॉक स्ट्रॉन्ग रूम बना, 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी हुई, बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, फेस वेरिफिकेशन हुआ, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इन सभी व्यवस्थाओं को लागू कर परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया। योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों में परीक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। परीक्षा माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई मामलों में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे गिरोहों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया। संदिग्ध नेटवर्क पर छापेमारी हुई, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा पहले से कहीं अधिक सख्त की गई। सरकार का दावा है कि इन कदमों का असर बाद की कई भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिला। बड़ी भर्तियां और पारदर्शिता की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी सहित कई भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया। हालांकि कुछ मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और प्रशासनिक कारणों से देरी भी हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते रहे कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष होनी चाहिए। युवाओं को समय पर रोजगार देना, परीक्षा प्रणाली को भरोसेमंद बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा। नीट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और सुप्रीम कोर्ट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला चर्चा में रहा। कुछ अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत में सुनवाई के दौरान कुछ चरणों पर अंतिम रोक लगी। ये दिखाता है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ साथ कानूनी मजबूती भी उतनी ही जरूरी होती है। चलिए बताते हैं क्या यूपी मॉडल पूरे देश के लिए उदाहरण है। आज कई विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल कानून से काम नहीं चलता, तकनीक, पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, इन चारों का साथ होना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने परीक्षा सुरक्षा को लेकर जिन तकनीकी और प्रशासनिक उपायों पर जोर दिया, उन्हें समर्थक एक प्रभावी मॉडल के रूप में देखते हैं। यदि अन्य राज्य भी अपनी स्थायी आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी व्यवस्था को अपनाते हैं, तो परीक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। एक पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा को प्रभावित नहीं करता, वो लाखों युवाओं के विश्वास को तोड़ देता है। इसलिए आज जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जहां मेहनत की जीत हो, माफियाओं की नहीं।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा सुरक्षा को लेकर कई सुधारों और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। समर्थकों का मानना है कि इन कदमों ने परीक्षा प्रणाली में विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जब परीक्षा निष्पक्ष होगा तभी युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा और तभी विकसित भारत का अपना सपना मजबूत होगा।